नमस्कार साथियों, ई कृषि यंत्र अनुदान योजना 2024-25 से संबंधित आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की तरफ से हर वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी जो है कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का लकी ड्रॉ के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी किसान भाई अनुदान पर सरकार से कृषि यंत्र खरीदना चाहता है तो उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि इस योजना के अंतर्गत अब ऑनलाइन आवेदन करके वो कृषि यंत्र खरीद सकते हैं और बड़ा अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि इस योजना के अंतर्गत आप कौन कौन से यंत्र खरीद सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत आप कितना अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, कितनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना आवश्यक है, इस योजना में कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं और इस योजना के अंतर्गत क्या पात्रता होगी, क्या सीमा होगी, कितनी पात्रता के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन आपको कहां से करना होगा, आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि क्या होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल से देने वाला हूं। इसके लिए ये मेरी वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना होगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। और हाँ, आपसे एक निवेदन और करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि किसी भी प्रकार की कोई गवर्नमेंट योजना की जानकारी लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जरूर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपना जो मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर आ जाना है और उसमें हमें गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और इसमें ई कृषि यंत्र लिखकर सर्च कर देना है। तो जैसे ही हम ई कृषि यंत्र लिखकर सर्च करते हैं तो हमारे सामने जो है ई कृषि यंत्र की ऑफिशियली वेबसाइट निकलकर सामने आ जाती है। तो इसमें यहाँ पर फर्स्ट में संचालय कृषि अभियंत्रण मध्य प्रदेश शासन, इस पे हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ई कृषि यंत्र अनुदान किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग संचालय कृषि अभियंत्रण मध्य प्रदेश शासन का ऑफिशियली पोर्टल ओपन हो जाता है। और यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अनुदान हेतु आवेदन 2024-25, सब्सिडी कैलकुलेटर यंत्र तथा दरें और लॉटरी परिणाम। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आप एक महत्वपूर्ण जानकारी भी, आपका एक नोटिफिकेशन जो है आपके सामने प्रदर्शित होगा। जैसे ही आप पोर्टल ओपन करते हैं तो यहाँ महत्वपूर्ण सूचना लिखी रही, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना आपको दिखाई देगी। इसमें आप देख सकते हैं कि 18/9/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 दोपहर 12 बजे से, यानी कि 19 सितंबर 12 बजे से 29 सितंबर 2024 तक कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, चलित रीपर कम बाइंडिंग, स्वचालित रीपर कम बाइंडिंग, रोटो कल्टीवेटर, विनोविंग फैन, ट्रैक्टर, मोटर ऑपरेटेड रीपर, स्वचालित ट्रैक्टर चलित और मल्टी क्रॉप थ्रेसर, एक्सियल फ्लो पेडी थ्रेसर, क्षमता 4 टन से कम एवं थ्रेडर मल्चर के आवेदन पोर्टल पर आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर दिनांक 30 सितंबर 2024 को लॉटरी संपादित की जाएगी। तो इतना तो आपको मालूम चल गया होगा, यानी कि 30 सितंबर को इसकी लॉटरी खुलने वाली है। जो आवेदन इसमें पात्र होंगे या जिसको लॉटरी लकी ड्रॉ द्वारा इसमें चयन किया जाएगा, जिसका नाम आएगा, वो 30 सितंबर को इसमें लिस्ट देख सकते हैं। और इसकी जो है अंतिम तिथि 29 सितंबर 2024 है और ये 19 सितंबर 2024 12 बजे से ये जो है आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। और अब नीचे हम देख सकते हैं कि आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी बनवाना है। संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा और धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको जो डीडी बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहा है, उसके ही थ्रू आपका लकी ड्रॉ मान्य होगा। अगर आप इस चीज को नहीं बनवाते हैं तो आप इसमें जो है पात्र नहीं माने जाएंगे और जो आवेदन आप कर रहे हैं उसको अमान्य कर दिया जाएगा। तो इसके बाद कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, चलित रीपर कम बाइंडिंग हेतु राशि 5,000 रुपए का जो डीडी बनेगा आपका, इसमें डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। कृषि यंत्र स्वचालित रीपर कम बाइंडिंग हेतु राशि 5,000 का इसमें भी डीडी बनेगा। कृषि यंत्र रोटो कल्टीवेटर हेतु इसमें भी 5,000 का जो है डीडी बनने वाला है। कृषि यंत्र रीपर स्वचालित ट्रैक्टर चलित हेतु 5,000 का इसमें भी आपका डीडी बनने वाला है। और इसके बाद कृषि यंत्र मल्टी क्रॉप थ्रेसर, एक्सियल फ्लोट पेडी थ्रेसर 4 टन से कम हेतु 5,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट इसमें डीडी बनने वाला है। और थ्रेसर थ्रेडर कल्चर हेतु इसमें 5,000 का डीडी बनने वाला है। और विनोविंग फैन ट्रैक्टर मोटर ऑपरेटिव हेतु 2,000 रुपए का इसमें डीडी बनने वाला है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही थी, इसमें यहाँ देख सकते हैं न्यू है। और इसके बाद हम इसमें अनुदान प्राप्त करने की शर्तें देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है अनुदान किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ट्रैक्टर के लिए किसी भी श्रेणी के
कृषक ट्रैक्टर का क्रय कर सकते हैं, यानी इसमें कोई भी श्रेणियों SC ST OBC वो सारे इसमें क्रय खरीद सकते हैं। केवल वे ही कृषक पात्र होंगे जिन्हें गत 7 वर्षों से ट्रैक्टर या पावर टीलर क्रय पर बिक्री की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान लाभ प्राप्त नहीं किया होगा, यानी कि 7 वर्ष तक अभी किसी भी प्रकार की योजना के अंतर्गत उन्होंने लाभ प्रदान नहीं किया सरकार ने, तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ट्रैक्टर या पावर टीलर में से किसी एक पर ही अनुदान लाभ प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि अगर आप ट्रैक्टर खरीदते हैं या पावर टीलर खरीदते हैं तो उसमें किसी एक ही जो यंत्र पर आपको सब्सिडी अनुदान दिया जाएगा। स्वचालित कृषि उपकरण, रीपर कम बाइंडिंग, स्वचालित रीपर, साइंस ट्रांसप्लांटर, किसी भी श्रेणी के कृषक उक्त सामग्री का क्रय कर सकते हैं, यानी कि कोई भी, अभी मैंने बताया SC ST OBC किसी भी प्रकार का श्रेणी का किसान हो वो उक्त सामग्री को खरीद सकता है। केवल वे ही कृषक पात्र होंगे जिन्होंने गत 5 वर्षों में उक्त यंत्रों का क्रय विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान लाभ प्राप्त नहीं किया है, यानी कि 5 वर्ष तक उन्होंने अभी तक किसी भी जो योजना के अंतर्गत इस विभाग से अनुदान नहीं लिया हो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ट्रैक्टर से चलने वाली सभी प्रकार के कृषि यंत्र, तो इसमें भी जो वही है कि किसी भी श्रेणी का व्यक्ति इसमें ट्रैक्टर का क्रय कर सकता है, किंतु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रैक्टर होना आवश्यक है इसमें। और केवल वे ही कृषक पात्र होंगे जिन्हें गत 5 वर्षों से उक्त यंत्रों का क्रय विभाग की किसी भी योजना का अनुदान लाभ प्राप्त नहीं किया हो। स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, रेन गन और डीजल विद्युत पंप आदि के लिए समस्त कृषक के, तो इसमें भी समस्त वर्ग के कृषक जिनके पास स्वयं की भूमि हो वही पात्र होंगे। जिस किसान द्वारा 7 वर्ष से सिंचाई उपकरण का लाभ लिया है वे कृषक पात्र नहीं होंगे। विद्युत पंप हेतु कृषक के पास विद्युत कनेक्शन अनिवार्य होना चाहिए इस योजना के अंतर्गत। तो इसके बाद नीचे पंजीकरण उपरांत निर्धारित समय अवधि क्रय की गई सामग्री पर ही अनुदान देय होगा। यहाँ पर इस आवेदन के 7 दिन यानी दिवस के अंदर कृषक द्वारा निम्न अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, जिसके आधार पर क्रय स्वीकृति आदेश जारी होगा और कृषक सामग्री को क्रय कर सकेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका दस्तावेज लगने वाले हैं वो क्या क्या लगने वाले हैं। तो आधार कार्ड की जो है इसमें कॉपी लगने वाली है, बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ की जो कॉपी लगने वाली है, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषकों हेतु इसमें लगने वाला, B1 की प्राप्ति, बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र, यानी आपके पास किसी भी प्रकार का सिंचाई वगैरह करते हो आप तो उसका बिल होना चाहिए, आपके पास कनेक्शन होना चाहिए। कृषक द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। इसके क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिवस में सामग्री का क्रय उपकरण डीलर के माध्यम से निर्माताओं को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन निरस्त होने के उपरांत आप लोगों को आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी, यानी कि 6 महीने तक आप इस योजना के अंतर्गत फिर से आवेदन नहीं कर सकते। कृषक को सामग्री पर अनुदान लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब वह सामग्री हेतु अनुदान की पात्रता शर्तों की पूरी करते हो, यानी कि पात्रता की शर्तें पोर्टल पर दी गई है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन व्यक्ति इसमें पात्र होंगे। तो चयनित डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ साथ देह की प्रतीय सामग्री के विवरण को पोर्टल पर दर्ज कराएं। एक बार डीलर का चयन किए जाने पर डीलर पुनः बदलना संभव नहीं है, यानी कि जिस भी व्यक्ति का चयन हुआ उसको दोबारा बदल नहीं सकते, उसका नाम चेंज नहीं कर सकते। योजना अंतर्गत अपात्र कृषकों को सामग्री क्रय पर अनुदान लाभ प्राप्त नहीं होगा। स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत कृषक सामग्री क्रय की कार्रवाई कर सकते हैं। अपात्र होने के बाद भी यदि आप सामग्री का क्रय करते हैं तो आपको अनुदान नहीं दी जाएगा, विभाग इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। डीलर को कृषक द्वारा यंत्र सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्रॉप चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से किया जाएगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी, यानी जो आपको सब्सिडी मिलने वाली है, अनुदान मिलने वाला है, वो आपको बैंक में सीधा जाएगा डीबीडी के माध्यम से। डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं ध्येय आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिवस में विभागीय अधिकारी सामग्री अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन में सभी अभिलेख उपयुक्त पाए जाने पर क्रय अनुसार यंत्र सामग्री उपयुक्त पाए जाने एवं योजना की शर्तों की पूर्ति उपयुक्त पाए जाने पर ही कृषक को अनुदान प्राप्त करने की पात्रता रहेगी। तो इसके बाद यहाँ पर आप ये अनुदान प्राप्त करने की शर्तें देख रहे थे, तो यहाँ पर आप आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ 2 जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कृषि यंत्र और सिंचाई उपकरण। तो हमें कृषि यंत्र के लिए अभी जो पोर्टल ओपन हुआ उसमें कृषि यंत्र पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुदान हेतु आवेदन करें। तो सबसे पहले हम इसकी एक बार सब्सिडी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लिंग का चयन करें, महिला पुरुष जिसके नाम पर आप अनुदान लेना चाहते हैं। तो जैसे कि पुरुष है, कृषक वर्ग में सामान्य SC ST, तो यहाँ पर जैसे कि कोई भाई यहाँ पर SC का है और इसमें जो उसके पास जो
जो भूमि है 1-2 हेक्टेयर है या 1 से 2 भूमि है और 1 हेक्टेयर से कम है, तो जैसे कि 1 हेक्टेयर से कम है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। हम सिर्फ इसमें एक अनुमान के तौर पर सब्सिडी का कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि उसने ट्रैक्टर चलित रीपर कंबाइनिंग के लिए यंत्र खरीदा है और उसने ये यंत्र मान लो 50,000 रुपए का खरीदा है, तो 50,000 की राशि इसमें फिल कर देते हैं और सब्सिडी कैलकुलेटर देके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतम राशि इसमें क्या है 1,50,000 प्रतिशत 50% और अधिकतम राशि प्रतिशत, यानी कि इसमें अनुदान की जो राशि है वो 25,000 रुपए तक की इसमें बताई गई है, यानी 50% का इस पे सीधा सा जो है सब्सिडी किसान को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको सब्सिडी की जो दर है वो भी समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद वापस हम चलते हैं कि तो यहाँ पर कृषि यंत्र पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद अनुदान हेतु आवेदन करें आप। इसके बाद यहाँ पर आप आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप पंजीकृत कृषक और कृषक का नवीन पंजीकरण। तो अगर आप पहले से इस योजना के अंतर्गत 1 या 2 बार आवेदन कर चुके हैं तो आपको पंजीकृत कृषक पर जाकर यहाँ पर आधार सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आधार नंबर डालकर इस चेक बॉक्स में क्लिक करके यहाँ पर आधार सत्यापित करना होगा और आगे जो फॉर्म खुलेगा आपको उसको भरकर सबमिट कर देना होगा और डीडी वगैरह आपको बनवा लेना होगा। और इसके बाद अगर आप जो नए किसान हो और अभी वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हो, पहले इस योजना में कभी भी आवेदन नहीं किया है, तो कृषक का नवीन पंजीकरण पर क्लिक करके आप वो आधार नंबर डालकर इस चेक बॉक्स में यहाँ पर क्लिक करके और इसमें जो है अपनी फिंगर की जो डिवाइस सिलेक्ट कर लेना है और कैप्चर डालकर आदि इस पे फॉर्म खुलेगा वो भरकर यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो धरोहर की राशि के संबंध में एक दिशा निर्देश हम देख लेते हैं कि पात्रता और इसकी शर्तें क्या रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर चिन्हित कृषि यंत्रों में अनुदान के आवेदन हेतु धरोहर राशि का ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की गई है एवं भुगतान सुनिश्चित होने पर ही आवेदन उपरांत ही आवेदक लॉटरी हेतु पात्र होगा। यानी कि अगर आप ऑनलाइन इसमें जो डीडी बनवाते हैं उसके बाद ही आप इसमें पात्र माने जाओगे। ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल ऐसे आवेदन जिन पर लॉटरी दिनांक से पूर्व धरोहर राशि के भुगतान की पुष्टि बैंक स्तर से प्राप्त नहीं होती है, यानी पहले, यानी कि जिस भी लॉटरी से पहले जिसकी जो राशि आपने लगाई है 5,000 रुपए की 2,000 रुपए की, वो जो है आपकी लॉटरी निकलती है उससे पहले अगर उस सरकार को प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे आवेदन पर कोई विचार सरकार की तरफ से नहीं किया जाएगा। भुगतान की पुष्टि न होने पर कृषक के द्वारा जमा की गई राशि की जवाबदेही विभाग की नहीं होगी तो इसमें विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। तीसरा, पोर्टल पर लॉटरी उपरांत जिन आवेदकों के नाम कन्फर्म या प्रतीक्षा सूची में होंगे उनकी धरोहर राशि प्रकरण के अंतिम निराकरण पश्चात ही रिफंड की जाएगी। तो यानी कि जो व्यक्ति जिनकी लॉटरी आवेदन में नहीं आई है वो उनका राशि सरकार वापस भी कर देती है। तो वो इसमें साफ साफ बताया गया है कि अगर उनकी प्रतीक्षा सूची में उनकी धरोहर राशि प्रकरण के अंतिम निराकरण पश्चात ही इसको रिफंड यानी इसको दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी आवेदकों की धरोहर राशि लॉटरी दिनांक उपरांत तत्काल रिफंड की जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी आवेदकों की धरोहर राशि यानी कि आपको तत्काल इस विभाग की तरफ से रिफंड कर दिया जाएगा अगर आपका लॉटरी में नाम नहीं आता है। तो प्रतीक्षा सूची के कृषकों को संचालनालय द्वारा निर्धारित समय अवधि उपरांत रिफंड की कार्रवाई की जाएगी, यानी आपके अकाउंट में जो राशि आप लगाते हैं डीडी बनवाकर वो वापस आपको रिफंड कर दी जाएगी अगर आपका लॉटरी में नाम नहीं आता है। तो ऐसे आवेदक जो लॉटरी में चयनित है किंतु इनके द्वारा कृषि यंत्र क्रय की कार्रवाई नहीं की जाती है, इस स्थिति में संबंधित आवेदक की धरोहर राशि के संबंध में संचालनालय द्वारा निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो जो व्यक्ति इसमें मान लो चयन नहीं हुआ है, जो व्यक्ति इस आवेदक में लॉटरी में चयनित है किंतु वो मतलब कृषि यंत्र खरीदना नहीं चाह रहा है तो इसमें कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके उपरांत अगर मान लो अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको किसी न किसी प्रकार का कृषि यंत्र खरीदना ही इसमें होगा, अन्यथा आपको जो है शासन द्वारा किसी भी प्रकार की जो राशि है आपको रिफंड इसमें नहीं की जाएगी, इसमें आपकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। तो ये थी सारी इसकी जानकारी। तो जानकारी में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपको डाउट है, समस्या है और आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी के लिए जरूर लिखें ताकि आगे आपको इससे संबंधित जानकारी हम दे सकें। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आगे की जानकारी भी इसमें बताएं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।